अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं शेयर करी हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंस्टेंट ब्रेड के स्नैक्स। तो इंस्टेंट का है मैंने, तो ये इंस्टेंट ही बनेंगे, बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनने वाले हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ करूँगी और उसके साथ हम बना लेंगे बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड के स्नैक्स। और चॉकलेट यूज़ करी हूँ इसमें, तो चॉकलेट लवर्स के लिए भी बहुत मज़े के हैं और आप घर में बना सकते हैं, टी टाइम पे बना लें या बच्चों के लिए बना लें, उन्हें लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बिल्कुल 2 इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करी हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ हम बनाने वाले हैं, तो इसके मैं इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर करती हूँ। झटपट सी रेसिपी है। ब्रेड मैं इसमें लूँगी तो मैं यूज़ करी हूँ तकरीबन 6 to 8 पीसीज हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आपने बनाने उसके मुताबिक आप ब्रेड ले लीजिए। और ब्रेड की मैं कर दूँगी कटिंग। तो मेरे पास ये रखा हुआ था शेपर राउंड वाला, तो इसके साथ मैंने ब्रेड की कर ली थी कटिंग। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्टील का ग्लास ले लें, उसके साथ ऐसे कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो छुरी के साथ कटिंग कर लें। और अगर चाहें तो एज़ इट इज़ ऐसे ही ब्रेड के पीस को यूज़ कर सकते हैं, या ट्रायंगल शेप में काट लें, या इसी ब्रेड के पीस के 4 टुकड़े कर लें। लेकिन मुझे ज़रा राउंड सा डिस्क शेप में चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह से राउंड काट लिया, ज़रा अच्छा लगता है ऐसे ना। तो ये सारे ब्रेड के पीसेस को मैंने कर लिया है अच्छे से कट। तो शेपर नहीं है तो मैं बता चुकी हूँ, आप छुरी के साथ भी जो है ना ऐसे कटिंग कर सकते हैं इसकी राउंड, भैया अपनी मर्ज़ी से जैसी भी आप चाहते हैं कटिंग कर सकते हैं। तो जी इंग्रेडिएंट मैं इसमें ले रही हूँ, दूध ले रही हूँ, आधा कप मैंने दूध लिया है। और चॉकलेट आप कोई सी भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, मैंने 3 अदर चॉकलेट्स ली हैं। ब्रेड के पीसेस को जिन्हें मैंने कट करके रखा था उस पर मैं लगा दूँगी ज़रा सा दूध के साथ, ज़रा सा इसे गीला कर लूँगी, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करेंगे और ऊपर चॉकलेट के पीसेस रख देंगे। तो बस ये बहुत सादा और बहुत आसान, और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं। ब्रेड के साथ पे लगा दिया दूध और ऊपर रख दी चॉकलेट के पीसेस, और अब इसके ऊपर जो है इनको कवर कर दूंगी दूसरे ब्रेड के पीस के साथ। तो दूध इसलिए लगाया ताकि जो है ये अच्छे से जो है ना स्टिक हो सके, चिपक जाए ऊपर वाला पीस जो है। अगर नहीं लगाएंगे तो सिर्फ चॉकलेट के साथ अच्छे से स्टिक नहीं हो सकेगा। तो ब्रेड के पीस को कटने के बाद, कवर करने के बाद ऐसे साइड से भी अच्छी तरह से ज़रा प्रेस करेंगे। प्रेसिंग करने की वजह से जो है ना वो अच्छे से जो है स्टिक हो जाएगा। और अगर चाहें तो आप वैसे ही एज़ इट इज़ ब्रेड का पीस ले लें और इस पर ये सब कोटिंग रखें चॉकलेट की और प्रेस कर दें। तो पैन में मैं डाल रही हूँ मक्खन, जिसके अंदर हम इसे फ्राई करेंगे। मक्खन है तो कोई मसला नहीं, आप घी या ऑयल जिसमें भी आप फ्राई करना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ज़रा मक्खन हो जाएगा मेल्ट, तो इसमें मैं रख दूँगी ब्रेड के पीसेस को अच्छे से फ्राई होने के लिए। तो जी ब्रेड के पीसेस को मैं रख रही हूँ और रखने के बाद मैं इसे कर दूँगी कवर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, और हल्की आंच पे रखेंगे। और ज़रा सा जब ब्राउन हो जाएंगे तो इनकी साइड्स को मैं चेंज कर लूँगी। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना कि पीसेस जो हैं वो ज़्यादा ही जल जाएँ, ठीक है। ज़रा से बस ब्राउन होने की देर है, जिस तरह से आप देख सकते हैं लाइट सा कलर आ जाए तो चेंज कर दें। और दोबारा से मैं कवर कर दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और बस इसी में जो है ब्रेड हो जाएगी डन। तो ये बहुत ही इंस्टेंट, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और ये ब्रेड हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो बच्चों को आप स्नैक्स के तौर पे देख सकते हैं या बना के दे सकते हैं इनको स्कूल के लिए। तो ये मज़ेदार से जो हैं ब्रेड के और चॉकलेट के स्नैक्स हो चुके हैं रेडी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर, और मुझे दीजिए अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।